हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को इस वीडियो में यूपीएसआई रिजल्ट 2021 के बारे में मोस्ट एक्सपेक्टेड कटऑफ बताने वाले हैं। और इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि आप लोग का जो कौन सा शिफ्ट जो है, टोटल आपका 54 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें कौन सा शिफ्ट जो है आपका ईजी आया था और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आपका टॉप 18 इजी शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो आपका एग्ज़ाम जो था 12 नवंबर का, आपका जो फर्स्ट शिफ्ट था जो फ्रेंड, वो उतना इजी नहीं आया था। वो उसको आप मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं, लेकिन इजी नहीं आया था। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपका जो 12 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट था वो ईजी था। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर बताया जाए एक्चुअली तो ये एग्ज़ाम इजी नहीं था सेकेंड शिफ्ट उसमें, क्योंकि कैलकुलेशन जो था थोड़ा सा टफ था। तो उसको इजी आप नहीं बोल सकते हैं, कैलकुलेटिव बोल सकते हैं उसको। तो आपका इसमें जो 18 इजी शिफ्ट जो हो जाएगा, आपका 12 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट है वो नहीं आएगा। आपका 13 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आपका इजी शिफ्ट में आ जाएगा। 14 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट है ये भी आपका इजी में आ जाएगा। उसके बाद 15 नवंबर का आपका जो थर्ड शिफ्ट है ये भी आपका इजी में आ जाएगा। उसके बाद आपका जो 2 नवंबर है फ्रेंड्स, उसका जो फर्स्ट शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट ये भी आपका इजी शिफ्ट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 24 नवंबर का जो आपका थर्ड शिफ्ट था ये भी आपका इजी शिफ्ट में आ जाएगा। उसके बाद आपको जो 25 नवंबर को जो हुआ था एग्ज़ाम सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का, वो भी आपका इसमें आ जाएगा इजी शिफ्ट में। उसके बाद आपका जो 27 नवंबर को जो सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था ये भी आपका इजी शिफ्ट में आ जाएगा। उसके बाद आपका जो 28 नवंबर को जो आपका थर्ड शिफ्ट हुआ था ये भी आपका इजी शिफ्ट रहेगा। और 29 नवंबर जो है उसका फर्स्ट शिफ्ट ये भी आपका इजी शिफ्ट था। और एक 30 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट और 2 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट ये भी दोनों आपका इजी शिफ्ट में आ जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स आप लोग का देखिए थोड़ा सा क्या हो सकता है कि आप लोग इसमें डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि इसमें तो ये इजी शिफ्ट है तो थोड़ा सा आपका क्या हो सकता है कि मार्क्स जिनका बहुत ज़्यादा आया हुआ है तो उनका थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन जिनका अगर हार्ड शिफ्ट में पड़ा था एग्ज़ाम तो वो लोग का थोड़ा सा मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएगा। और बहुत लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स कि जो रैंक आईक्यू का जो यहाँ पे डेटा है वहाँ पे उनका जो मार्क्स आया हुआ वो लोग वहाँ पे डेटा शेयर कर रहे हैं और उसी में वो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। और इतना बता देते हैं फ्रेंड्स कि देखिए जो रैंक आईक्यू का जो मार्क्स है वो अभी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं है, वो नॉर्मल मार्क्स है। तो आप उसके कारण डिमोटिवेट मत होइए कि कम आ रहा है या बहुत लोग का ज़्यादा हो रहा है। बहुत लोग तो खुश हो जा रहे हैं इतना कि दौड़ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग, और बहुत लोग तो छोड़ दे रहे हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। जिनका कम मार्क्स बन रहा है तो हो सकता है उनका अगर हार्ड शिफ्ट में बना हो तो थोड़ा सा नॉर्मलाइज्ड हो के आपका मार्क्स बढ़ जाए। तो इसके कारण आपको दौड़ नहीं छोड़ना है, आप दौड़ते रहिए अभी जब तक रिजल्ट ना आ जाए। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूपीएसआई का। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे जिनका अगर 108 से लेके यहाँ पे 115 के बीच में अगर आ रहा है तो आप समझिए सेफ स्कोर के अंदर है। और आपको डिमोटिवेट नहीं होना है अभी दौड़ आप, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे लोग का क्या है कि आपका बहुत लोग का यहाँ पे इजी शिफ्ट में पड़ गया है तो उनका थोड़ा हो सकता है कि जिनका अगर ज़्यादा आ रहा है तो कम हो जाए। लेकिन जिनका अगर मार्क्स अगर कम आ रहा है और उनका अगर मॉडरेट शिफ्ट या फिर हार्ड शिफ्ट में पड़ा होगा तो समझ लीजिए आपका मार्क्स कितना इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको दौड़ते रहना है। अभी जब तक फिजिकल ना हो जाए तब तक अभी दौड़ लगाते रहिए आप और ख़ुद को मोटिवेट रखिए अभी। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो जिनका यहाँ पे अगर 102 से लेके अगर यहाँ पे 110 के बीच में अगर बन रहा है तो आप भी समझिए सेफ स्कोर के अंदर हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, तो जिनका मार्क्स यहाँ पे 100 से लेके यहाँ पे 108 के बीच में अगर आ रहा है तो समझिए आप भी सेफ स्कोर के अंदर हैं। और यहाँ पे अगर एससी कैटेगरी के लिए अगर बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अगर जिनका 98 से लेके अगर 106 के बीच में आ रहा है तो ये भी समझिए आप सेफ स्कोर के अंदर हैं। और अगर एसटी कैटेगरी का बात करते हैं तो जिनका 90 से लेके अगर 98 के बीच में आ रहा है तो ये भी समझिए आप सेफ स्कोर के अंदर हैं। और अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। तो यहाँ पे आपका देखिए सबसे पहला जो आपका सर्टिफिकेट लगेगा वो डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि या तो फिर आपका यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन का मार्कशीट होगा तो वो आपका लगेगा। उसके बाद सेकंड सर्टिफिकेट आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोल सकते हैं या तो फिर आप उसको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, वो लगेगा। थर्ड आपका सर्टिफिकेट जो लगेगा वो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपका। उसके बाद आपका जो 4th नंबर में है
और 10th या 12th का जो मार्कशीट है वो दोनों लगेगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी आप पहचान पत्र आपका, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ये सब कोई भी एक आपका पहचान पत्र लगेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला फ्रेंड्स, तो इतना ही है। और इतना डॉक्यूमेंट को आप अपने पास कलेक्ट करके रख लीजिए, क्योंकि देखिए इसका रिजल्ट जो है वो 25 के आसपास इसका जो रिजल्ट है आ जाएगा। क्योंकि देखिए रिजल्ट बन के तैयार हो गया है, अब ज़्यादा इसका लेट नहीं करेगा। तो आप भी अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए और सारा डॉक्यूमेंट को आप रेडी कर लीजिए। और कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, और अगर किन्हीं का अगर सुन रहे हैं, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा नाम में गलत है, थोड़ा सा कुछ इधर पेरेंट्स का नाम में मिस्टेक है, तो आप अभी उसको एफिडेविट बनवा लीजिए और बाद में उसको जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम उसको आप करेक्ट करवा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और आपको अगर कोई फर्दर नोटिफिकेशन चाहिए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।